आदाब, जय हिंद। मैं वाजिद खान और आप देख रहे हैं लेखनी शस्त्र न्यूज। लेखनी शस्त्र न्यूज में आपका स्वागत है। कुरान के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। एक वीडियो क्लिप मैंने सुना जिसमें दूसरे धर्म का कोई जानकार आदमी था, उससे पूछा गया इस्लाम के बारे में, दिगर धर्मों के बारे में, तो उसने जवाब दिया कि भी इस्लाम 1450 साल पहले आया, क्योंकि हम मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, हमारे आका 1450 साल पहले पैदा हुए। तो उसने कहा कि इस्लाम 1450 साल पहले आया। ईसाई धर्म आज से 2500-3000 साल पहले आया। यहूदी धर्म उससे पहले आया। तो बोले ये तमाम जो मज़ाहिब हैं, तमाम दीन हैं, कोई 1450 साल पहले, कोई 3000 साल पहले, कोई 5000 साल पहले, फिर उससे पहले ये नहीं थे। लेकिन जो हमारा धर्म है वो लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है। लिहाजा अच्छा और सच्चा और सही मज़हब हमारा मज़हब। अभी देखो हमारे भाई भी बेशक कह रहे हैं, ऐसे ही आप जब सुनेंगे तो हम तो मुतासिर हो जाएंगे ना। हो यार, हमारे मौलाना बोलते हुजूर 1450 साल पहले पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम ये 2024 चल रहा है, ईसवी सन तो 3000 साल पहले हजरत ईसा। फिर ये जो पंडित कह रहा है, ये जो विद्वान कह रहा है, ये जो स्कॉलर कह रहा है, इसकी बात सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1450 साल पहले इस्लाम नहीं आया है, मोहम्मद अरबी पैदा हुए हैं। 1450 साल पहले इस्लाम नहीं आया, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस्लाम तो जब से इंसान बना है तब से दुनिया में आया हुआ है, और सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और हजरत आदम से पहले कोई इंसान नहीं है। हजरत आदम सबसे पहले इंसान भी है और सबसे पहले पैगंबर भी है, सबसे पहले इंसान भी है और सबसे पहले नबी भी है। और आदम अलैहिस्सलाम का मज़हब इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम 1450 साल पहले नहीं आया, 3000 साल पहले नहीं आया, 1400 साल पहले नहीं आया, बल्कि जब से इंसान पैदा हुआ है उसी वक्त से इस्लाम भी उसके साथ आया हुआ है। यकीदा लेकर जाए अपने साथ, समझे आप। अब यहां से एक और बात का खुलासा हो गया साहब। तालीमी बेदारी में ये चीज आती है साहब, इसीलिए तो तालीमी बेदारी लाना है कि हमारे अकीदे की हिफाजत हो, हमारे ईमान की हिफाजत हो। ये कहा जाता है ना यार, हिंदुस्तान के मुसलमान, इनके आबा व अजदाद सब क्या थे, हमारे दीन पर थे। ये तो बाद में ख्वाजा ने इनको मुसलमान बनाया, ख्वाजा से पहले मुसलमान नहीं थे। ये कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा? अरे वीडियो देखते ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड चाहिए मेरे। कहा जा रहा है ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाजा ने मुसलमान बनाया, और ख्वाजा 800 साल पहले, तो मतलब 800 साल पहले ये क्या थे? काफिर थे, माअल्लाह। तो फिर वो क्या कहते, देखो तुम्हारे जो पुरख, तुम्हारे जो आबा अजदाद थे वो तो हमारे मज़हब पर थे, तब आ जाओ हमारे मज़हब की तरफ। तो ये अकीदा लेकर जाओ। यकीनन हिंदुस्तान में ख्वाजा ने लाखों को मुसलमान बनाया है, लेकिन जब से ख्वाजा ने मुसलमान बनाया
तब से मुसलमान धरती पर नहीं है, बल्कि जब से पहला इंसान बना है तब से इस्लाम धरती पर आया हुआ है। सबसे पहले इंसान आदम है और आदम अल्हम्दुलिल्लाह इल्म नहीं है, ये जुमला जुबान से निकल गया। कभी कभी मजाक में हमारे नौजवान कह देते हैं कि जी नाना तुम्हारे साथ के सब चले गए, तुम कब जा रहे? अल्लाह भूल गए कि तुम्हारे को? अल्लाह भूल गया। तवज्जो इधर रखिए, जो आ रहे वो मेरी बात से अच्छे नहीं हो, मेरी बात सबसे अच्छी है जो कह रहा हूं। क्या कहते हैं? अल्लाह भूल गया। भूलना आएगा साहब, और अल्लाह हर आएब से पाक है। अल्लाह की जनाब में ऐसा लफ्ज बोलना कुफ्र है। ये जुमले हमारी जुबान से क्यों निकल रहे हैं? हमें अकीदे का इल्म होता तो क्या इस जुमले जुबान से निकलते? निकलना तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते थे। ये तो मैंने दो मिसालें दी, बहुत सारी ऐसी मिसालें ऐसा। लिहाजा अकीदों की हिफाजत के लिए अकाइद का इल्म होना जरूरी है। नेकियां करने के लिए नेकियों का इल्म होना जरूरी है। नमाज को सही तरीके से अदा करने के लिए नमाज का इल्म होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। शराइत नमाज, फराइज नमाज, वाजिबात नमाज, नमाज की सुन्नतें, नमाज के मकरूहात, नमाज के मुफ्सदात मालूम होना चाहिए कि चाहिए? कितने मुसलमानों को याद है फराइज नमाज, शराइत नमाज, वाजिबात नमाज, नमाज की सुन्नतें, नमाज के मकरूहात? कितने मुसलमानों को याद है? जवाब नहीं देना, मैं हाथ भी लौटाऊंगा। मैं तो ये जो सवाल कर रहा हूं ना, ये आप सब अपने से सवाल करें, खुद से सवाल करें, पूछे खुद से। मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पे नमाज फर्ज है। खुद से पूछो, क्या मुझको शराइत याद है, फराइज याद है, वाजिबात याद है, सुन्नतें याद है, मकरूहात याद है? कैसी नमाज पढ़ते हैं फिर आप? फर्ज है, फर्ज। नमाज का पढ़ना भी फर्ज और नमाज के जरूरी मसाइल का सीखना भी फर्ज। पता नहीं शैतान ने यह बात कहां से हमारे दिमाग में डाल दिया। अरे अपनों को कौन सी इमामत करने की है कि अपन पढ़ेंगे, है ना भाई? अपनों को कौन सा मुल्लागिरी करनी है? और बेचारा अल्लाह ना अगर कोई बंदा दाढ़ी रख ले, नमाज पढ़ना शुरू कर दे और थोड़ा मस्जिद में टाइम बिता कर आए तो मौलाना को मौलाना आ गए और अरे अल्लाह के बंदे मजाक उड़ा रहे। क्या हाल है हमारा? क्या हो गया हमारी कौम? नमाज पढ़ाना फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है कि नहीं है? अरे यार बोलो ना जोर से। अगर तुम नहीं बोलेंगे क्या फर्ज नहीं होगी क्या? बोलो क्या मत बोलो, फर्ज है वो, पढ़ना ही पढ़ना है। जब नमाज का पढ़ना फर्ज तो नमाज के जरूरी मसाइल का सीखना भी फर्ज है। आप खुद लगाओ, अंदाजा लगाओ। मैं नमाज के कितने मसाइल जानता हूं। रमजान आ रहा है ना, रोजे रखना फर्ज है कि नहीं है? अच्छा किस पे फर्ज है? हाफिजों पर है, आलिमों पर है, इमामों पर है, हाजियों पर है, और जो रोजाना नमाज को जाते हैं उन पर फर्ज है। इसके अलावा जो कामकाज वाले लोग हैं उन पर फर्ज नहीं। ऐसा है क्या? क्योंकि मुसलमान तो यही समझ रहे ना, अरे अब काम है सर, 8 लोगों को खटला अकेला हूं, नहीं अंतर अपनी जरूरत। 8 का हो गया, 10 का हो, 12 का हो गया, 15 का हो। आपकी ताकत नहीं कि आप खिला दे। खिलाने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क का अता फरमाने वाला अल्लाह है, और उससे अल्लाह का हुक्म है अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, उसी अल्लाह का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुम्हारे अगलों पर फर्ज किए गए। रोजे सब पर फर्ज है।
कितने मुसलमान रखते हैं? और अगर रखते हैं तो रोजे के जरूरी मसाइल किस किस को मालूम है? बताओ, रोजे के जरूरी मसाइल में क्या है पता है?